इस दिवाली सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपकी क्या होगी, क्या आप सलाह देंगे नए निवेशकों को? देखिए, कोविड के बाद अगर मार्केट को हम देखें तो कोविड के बाद मार्केट एक तरफ चला है। कोविड से पहले करीब 6-6.25 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अब 13-14 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो चुके हैं। कन्वीनियंस बोले, डिजिटल बोले, ईज़ ऑफ न्यू बिजनेस बोले या एक्साइटमेंट इन इक्विटी मार्केट बोले, इक्विटी मार्केट के अंदर पिछले 3 या 4 कोविड के बाद हमने कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं देखने को देखी है। तो मैं नए निवेशकों को ये बोलूँगा कि इक्विटी एज अ मार्केट आपको समझना चाहिए इस मार्केट का पर्पस क्या है, शेयर बाज़ार है क्या और शेयर बाज़ार की स्थापना क्यों करी गई। शेयर बाज़ार का पर्पस ये है कि वो कंपनीज़ जो बड़ा होना चाहती हैं वो ग्रोथ कैपिटल देती हैं। जो कंपनीज़ बड़ा होना चाहती है वो शेयर बाज़ार में जाकर के पैसा रेज करती हैं, जिसे हम IPO बोलते हैं, और उस कंपनी में आपको हिस्सेदारी देती हैं। वो कंपनीज़ बोलती हैं कि भाई हम ये बिज़नेस में हैं, ये बिज़नेस का ये भविष्य है, आप आइए हमारे साथ हिस्सेदार बनिए, हमारे भागीदार बनिए और हमारी ग्रोथ में हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। शेयर बाज़ार का सबसे बड़ा पर्पस यही है दैट इट वांट्स टू गिव ग्रोथ कैपिटल टू कंपनीज हु वांट टू ग्रो। सबसे पहले ये मूल मंत्र है शेयर बाज़ार का। शेयर बाज़ार कोई सट्टे का अड्डा नहीं है, कोई जुए की खदान नहीं है। शेयर बाज़ार को अगर आप एक इक्विटी को अगर आप एक एसेट क्लास के रूप से ट्रीट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, इक्विटी एज एन एसेट क्लास लीनियर नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं ना जी, ज़िंदगी में प्रशांत एक ही चीज़ एक तरफा चलती है। गैस करेंगे क्या है वह? उम्र। आप हर साल आपकी उम्र बढ़ जाती है, मगर इक्विटी मार्केट के अंदर दिल की धड़कन के जैसे ऊपर नीचे होता है। तो पिछले 3 साल से हमने एक बहुत बड़ा उछाल देखा है, मगर गिरावट नहीं देखी है। तो मार्केट के अंदर आने वाले समय में आफ्टर द रीसेंट रन अप एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल रखिए। इक्विटी मार्केट में जो पहले हुआ था आज हो रहा है और आने वाले समय में वही होगा, विच इज़ दैट इक्विटी मार्केट विल गिव रिटर्न्स विच आर स्लाइटली हायर देन द नॉमिनल GDP। हिंदुस्तान की GDP 7% के आसपास है, नॉमिनल GDP 11 से 12% है। तो इक्विटी मार्केट का लॉन्ग टर्म रिटर्न जो आएगा वह 14 से 15% आएगा। तो उसी एक्सपेक्टेशन से शेयर बाज़ार में है। तो मेरी यही दरख्वास्त रहेगी सब नए निवेशकों से कि अगर आपने पिछले 3 साल में अपना पैसा दुगना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना करा है तो वह लक है, वो स्किल नहीं है। इस समय स्किल और लक में डिफ्रेंशिएट करिए। स्किल वही है कि इस समय अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम रखिए और इक्विटी एज एन एसेट क्लास जिसमें रिस्क होता है ऊपर नीचे जाने का, उसको एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल। एक जो बात आपने कही कि वाकई आप हमको थोड़ा सा आशावादी नज़रिए से देखना होगा, लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि शेयर बाजार में नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑप्टिमिज्म कितना ज़रूरी है ऐसे बाजार में, ख़ास तौर पर निवेशकों के लिहाज से? प्रशांत, मैंने जब अपना करियर चालू करा था सेंसेक्स 4000 था, उसके बाद 9/11 हुआ, 2008 हुआ, दुनिया में असैसिनेशंस हुए, अर्थक्वेक्स हुए, फ्लड्स हुए, 2008 का क्राइसिस हुआ, उसके बाद कोविड हमने देखा, हमने चेंज ऑफ गवर्नमेंट देखी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ग्लोबली भी हमने देखा कितने बड़े चेंजेस हुए हैं। मगर इन चिंताओं के बावजूद भी सेंसेक्स जब मैंने अपना करियर चालू करा था 2000 में 4000 था, 80,000 है। क्योंकि प्रोग्रेसिवली ह्यूमन सोसाइटी का जो आने वाला कल है वह आज से बेटर है और पिछले 10 साल से बहुत बेटर है। अगर आप 100 साल पहले की अगर हमारी जीवन काल देखें तो हैविंग कोल्ड वाटर वाज इम्पॉसिबल, फ्रिज ही नहीं होते थे। हैविंग हॉट वाटर वाज अ लग्जरी, तो आज ये नेसेसिटी है। बिल्कुल। सो लाइफ स्टाइल बदल रही है, उन्नति हो रही है। जब इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, जब ऑयल ढूंढा गया था, उस समय वह एक प्रकार का 8वां अजूबा था। मगर आज एक तेल, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नेसेसिटी है। तो यह एक हमने हमेशा देखा है कि जो साइकिल होती है मार्केट की वो हमेशा आती है, मगर उस साइकिल के अंदर अगर आप इस उम्मीद से बैठे रहे कि आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा, एंड द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस विल ऑलवेज बी इम्पॉर्टेंट, तो इक्विटी मार्केट के अंदर हमेशा निवेश करें। बिल्कुल, आपने जो बात कही, और चूंकि हम कुछ चीज़ें रीविजिट कर रहे हैं, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, आप हमेशा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेकर हमेशा आपने वकालत की और किस तरह से वो बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है ख़ासतौर पे आपकी निवेश यात्रा में। ज़रा उस पर भी रोशनी डालें कि आखिर कितना अहम हो जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी निवेश यात्रा में।
देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुछ लोग काफ़ी लोग जानते हैं, मगर बहुत कम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और शायद मैं उनमें से एक हूँ जिसने इसको बहुत लेट इम्प्लीमेंट करा है, और मैं बहुत ओपनली इस बात को एडमिट करता हूँ। हालांकि फाइनेंशियल जर्नलिज्म में मैं 2000 में आ गया था, उसके बाद जो मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो प्रणाली को समझा मगर इम्प्लीमेंट नहीं करा, उसमें मैं पीछे रह गया। सो वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट इफ़ यू आस्क मी इज़ दैट आई स्टार्टेड बिलीविंग इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग वेरी अर्ली, बट आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट वेरी लेट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? अगर आप 25% पर 10 साल के लिए ग्रो करते हैं तो 10 साल में क्या हो जाएगा? 10 गुना। 25% पर अगर आप 20 साल के लिए ग्रो करते हैं तो 20 साल में कितना हो जाएगा? 100 गुना। अगर आप 25% पर 30 साल के लिए ग्रो करते हैं, जो कि हुआ है, कई एग्जाम्पल्स हैं, कई उदाहरण हैं जिनकी हम कभी बात कर सकते हैं, आप हो जाएंगे 1000 गुना। तो यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग केवल फाइनेंस में नहीं है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैबिट्स में भी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बुरी आदतों में भी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पर वो आपको रिवर्स में हिट करती है, वह है एडिक्शन। कोई भी जब चालू करता है तो एक सिगरेट से चालू करता है, जब से वो चेन स्मोकर होता है, वहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो आपके अगेंस्ट में जा रही है। बिल्कुल। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप कोई गंदी आदत, कोई आप एडिक्शन है, तो आप छोटा चालू करके उसको बड़ा करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट में होता है, छोटा करके बड़ा हो सकता है। हमें लोग बोलते हैं भाई मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं तो भाई 40s में हूँ, मैं क्या करूँ? तो आप अपनी उम्र नहीं बदल सकते, मगर आप आने वाले 40 से 60 साल में अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बिलीव करें तो आप देखिए कितना बड़ा वेल्थ इफेक्ट क्रिएट्स हो सकता है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। बफेट साहब, जिनको सब जानते हैं, वह एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बड़े खिलाड़ी हैं। बफेट साहब का जो पोर्टफोलियो है आज वह करीब करीब $200 बिलियन के ऊपर है, मगर 85 to 90% ऑफ द टोटल वेल्थ मिस्टर बफेट हैज़ मेड हैज़ हैपेंड ओनली आफ्टर ही टर्न 65, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उनको उस पर में बेनिफिट मिला। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट्स बट इन लाइफ। In everything you do, power of compounding can help you if you apply it rightly, but it can also destroy you if you do not use it to your advantage. जैसे मैंने आपको बताया, एक सिगरेट स्मोकिंग, आप एक सिगरेट से चालू करते हैं, फिर 2 होती है, फिर 3 होते हैं, अब डे 1 में 20 सिगरेट नहीं पियेंगे। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिवर्स में। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने लिए यूज़ करें, और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि आप इक्विटी में सक्सेसफुल रहेंगे। इक्विटी मार्केट के अंदर एक ब्रह्म वाक्य है जो ग्लोबली लोगों ने हमेशा बोला है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ यू टाइम द मार्केट। आज ऊपर है, कल नीचे है, जी मार्केट गिरने वाला है तो थोड़ा रुक जाते हैं, मार्केट बढ़ने वाला है तो ले लेते हैं, ये टाइमिंग होता है मार्केट का। मगर जो मार्केट में आप पैसा बनाते हैं वह बाय स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट करते हैं। आने वाले 1 साल के अंदर सपोज कोई स्टॉक 30% ऊपर गया, अब वो 30% अगर ऊपर जाता तो मुझे पता नहीं ना कि 200 ट्रेडिंग डे या 160 ट्रेडिंग डे जो होते हैं उनमें से कौन से सबसे अच्छे दिन रहेंगे, कौन से सबसे खराब दिन रहेंगे। अगर मुझे पता है तो फिर ये शो देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सब जानते हैं। मगर आपको बने रहना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर्स कुड बी एट प्ले, और अचानक कब उछाला जाए।